नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सूत्रों को, लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम लघु पाराशरी के संज्ञाध्याय के सारे श्लोकों को, संज्ञाध्याय के सारे नियमों को, सूत्रों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। उसके पश्चात योगाध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 5 श्लोकों को हम सभी लोगों ने समझा और जाना कि जन्म कुंडली में जब भी केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामियों का संबंध होता है तो निश्चित रूप से केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामियों का यह संबंध जातक को उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करवाने वाला होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कल की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों ने समझा कि जब जन्म कुंडली में किसी भी जातक अथवा जातिका के जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो और उस योग कारक ग्रह की दशा में किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा चले जाए तो निश्चित रूप से ऐसी दशा अंतर्दशा जातक को उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करवाने वाली होती है। आज छठे श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि योग कारक संबंधात पापी नोपि ग्रहास्वतः तत्तु भक्ति अनुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम। शास्त्रकार कहते हैं कि कल के श्लोक के द्वारा हमने तो कहा किसी योग कारक ग्रह की दशा में किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा चले जाए तो निश्चित रूप से यह सर्वश्रेष्ठ शुभ दशा उस जातक या उस जातिका के जीवन की रहेगी। तो इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार कह रहे हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी जो प्रबल योग कारक हों और जन्म कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रहों का संबंध किसी पापी ग्रह के साथ में हो जाए। अब वह संबंध किस प्रकार से हो, या तो वो तात्कालिक रूप से हो रहा हो अथवा वह दृष्टि के माध्यम से हो रहा हो अथवा दोनों युति करके बैठे हुए हों, तो निश्चित रूप से जब उस योग कारक ग्रह की दशा आएगी तो उस योग कारक ग्रह की दशा में जब उस पापी ग्रह की अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी तो निश्चित रूप से वह पापी ग्रह की दशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा जातक को उसके जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, अपितु अशुभ फल प्रदान करने वाली नहीं होगी। क्योंकि हम सभी लोगों ने समझा है कि हितोपि संबंधे सति साधूनाम खलोपि हित साधकः। यदि श्रेष्ठ साधुओं का, श्रेष्ठ सज्जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का यदि कोई दुर्जन व्यक्ति भी संग करता है तो निश्चित रूप से उस सज्जन की साधुता के प्रभाव से वह भी असज्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। इसके विषय में रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सट सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुघात सुहाई। इसलिए अगर योग कारक ग्रह की दशा में किसी पापी ग्रह की भी अंतर्दशा आएगी तो उस पापी ग्रह की अंतर्दशा भी जातक को उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, अपितु अशुभ फल प्रदान नहीं करेगी। अब अगले श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार समझा रहे हैं कि केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और साथ ही साथ केंद्र के स्वामी होने के साथ साथ वह जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थानों का भी स्वामी हो जाए। उदाहरण से यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम स्थान का भी स्वामी कौन हो जाए, शनि हो जाए। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान का स्वामी हो तो निश्चित रूप से यह ग्रह स्थिति किसी भी जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस ग्रह स्थिति के होने के कारण जातक अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीचे की पंक्ति के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम परम इत्युक्ते श्रेष्ठम। शास्त्रकार कहते हैं कि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी तो एक ही है, लेकिन केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी का संबंध यदि किसी अन्य त्रिकोण के स्वामी के साथ में भी हो जाए तो निश्चित रूप से यह स्थिति उस जातक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगी। अथवा शास्त्रकार लिखते हैं केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान का स्वामी तो एक ही हो रहा हो, लेकिन अन्य त्रिकोण के स्वामी की युति भी किसके साथ में हो जाए, उस केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी के साथ में हो जाए तो निश्चित रूप से यह स्थिति किसी भी जातक अथवा जातिका के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। जब इन योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी और उसके पश्चात जिस ग्रह के साथ उसका संबंध हो रहा हो उसकी अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी तो निश्चित रूप से इस स्थिति में जातक अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार कोई राजा विद्वान हो
और साथ ही साथ विद्वान होने के पश्चात भी धर्मात्मा हो जाए तो निश्चित रूप से उसके विद्वान होने के साथ साथ धर्मात्मा होने के कारण वह अपने राज्य को उन्नति के शिखर पर अवश्य ही ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों श्लोकों के भावार्थों को हम सभी लोगों ने समझा, इन दोनों श्लोकों के सूत्रों को हम सभी लोगों ने समझा। यदि आपको हमारा वीडियो रुचिकर लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।